शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी इटली दौरे के आखिरी पड़ाव पर रोम पहुंचे। रोम में प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, वेलकम माय फ्रेंड। विला पैम्फिली में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस बैठक में व्यापार, रक्षा, ग्रीन एनर्जी और तकनीक जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी उद्योगपतियों के साथ वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। दूसरी ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत राज्य में कुल ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर महज 7% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से ओबीसी सूची में शामिल की गई कई मुस्लिम उपजातियां अब आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। बंगाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय मई 2024 में आए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तहत लिया गया। तीसरी ब्रेकिंग, पटना में आज शिक्षक भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर छात्र संगठन प्रदर्शन करेंगे। छात्रों ने पटना यूनिवर्सिटी से डाक बंगला चौराहा तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो सकते हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पटना पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डाक बंगला चौराहा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चौथी ब्रेकिंग, देश भर में आज दवा कारोबारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। केमिस्ट एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। देश भर के लगभग 12 लाख केमिस्ट आज हड़ताल पर रहेंगे। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। वहीं अस्पतालों में मेडिकल स्टोर्स और जन औषधि केंद्र वो खुले रहेंगे। पांचवी ब्रेकिंग, पीएम मोदी का जिक्र करते हुए शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। कहा, पीएम मोदी के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। शरद पवार ने आगे कहा कि जब देश की प्रतिष्ठा की बात आती है तब राजनीतिक मतभेदों को अलग रखना चाहिए। छठी ब्रेकिंग, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर देखने को मिला। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी में पिछले 9 सालों में 289 दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में ढेर किए गए। इस दौरान पुलिस ने कुल 17,043 मुठभेड़ की कार्रवाइयां की, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एनकाउंटर की कार्रवाई में 11,834 अपराधी घायल हुए, जबकि अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सातवीं ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट पर फिर सैन्य कार्रवाई के विकल्पों को लेकर ट्रंप ने बैठक की है। ईरान को धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा, 2-3 दिन में समझौता कर लें, नहीं तो बड़ा धमाका हो सकता है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। एक रिपोर्ट की माने तो मीटिंग में ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए हमले किए जा सकते हैं। आठवीं ब्रेकिंग, ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, पिछली बार भी ईरानी सेना ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया था, फिर जंग हुई तो अच्छे से सबक सिखाएंगे। अराक्ची ने कहा कि अगर इस बार युद्ध होगा तो अमेरिका चौंक जाएगा। नौवीं ब्रेकिंग, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। गर्मी के साथ दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी में भी गिरावट दर्ज की गई है। डॉक्टर्स ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। और 10वीं ब्रेकिंग, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। तेज बारिश के चलते मार्ग पर भारी मलबा और पत्थर आ गए।
जिससे यात्रा मार्ग बाधित हो गया। लेकिन प्रशासन ने जेसीबी के जरिए मलबा हटाकर मार्ग को खोल दिया है। वहीं रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन ने हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। आपको बता दें कि कल तक करीब 6,94,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं।